हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का स्कोर कार्ड का लिंक एक्टिव हो चुका है। आप अपना स्कोर यहां पे देख सकते हैं। साथ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कितना स्कोर तक यहाँ पे बढ़ा है। जैसे कि कहा जा रहा था कि 4 से 5 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स नहीं बढ़े होंगे, तो मैं आपको काफ़ी सारे स्कोर कार्ड्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर अलग अलग टाइप से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होने वाला, और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए CB2 रहेगा या फिर सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपकी स्कोर कार्ड से क्लियर हो जाएगी। कैसे आप अपना स्कोर कार्ड चेक करना है, देखिए दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उसमें जाना, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के कैप्चर डाल के सबमिट करोगे तो आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। स्कोर कार्ड के अंदर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको एक भाई का स्कोर कार्ड यहाँ पे दिखाता हूँ। इन्होंने जो है रोल नंबर वगैरह OBC एनसीएल से आते हैं और 23 जून को इनका पेपर था। देखिए 100 क्वेश्चन का पेपर था। जैसे कि आप सभी लोग बताया, 4 क्वेश्चन यहाँ पे रिजेक्ट हो गए थे, 96 क्वेश्चन थे, 85 अटेंड किए और 80 इनके सही थे, 5 क्वेश्चन गलत हुए। तो इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकल के आ रहा है 78.33 आ रहा है। यहाँ पे फिर 96 से अगर इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो 81 आ रही है, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ रहा है 78 आ रहा है। ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे 78, इनका बिल्कुल 0.6 के आसपास यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं। तो बहुत ही कम यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी अच्छी खासी थी, फिर भी इनके मार्क्स यहाँ पे कम बढ़े। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे इनकी जो शिफ्ट है वो इजी गोइंग रही होगी। मैं आपको और स्कोर कार्ड यहाँ पे दिखाता हूँ। काफ़ी सारे स्कोर कार्ड यहाँ पे हैं, और देखिए ये है एक और स्कोर कार्ड जो कि चेन्नई से हैं, OBC एनसीएल से आते हैं, और इनका 100 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए थे। 94 पे एग्जाम दिया और 86 क्वेश्चन सही किए, 65 इनके राइट हुए। 86 क्वेश्चन अटेंड किए, 65 राइट हुए, 21 इनके गलत हुए। 58 इनका रो स्कोर आ रहा था, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है वो 65 आ रहा है। देखिए 58 से 65 यहाँ पे यानी 7 नंबर बढ़े हैं। एक्यूरेसी इनकी इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो कहने का मतलब इनकी जो शिफ्ट रही है वो थोड़ी सी टफ रही होगी। इनके 7 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। मैं आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए एक भाई और है यहाँ पे, आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, और ये आते हैं आपके अहमदाबाद से SC कैटेगरी से आते हैं। 12 जून 2025 को इनका पेपर था। इसमें आप देखेंगे 91 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए थे। 91 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन के सही थे, 75 क्वेश्चन अटेंड किए, 65 इनके सही थे, 10 गलत हुए, 61 इनका रो स्कोर रहा। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो बेहतर नहीं कि दोस्तों, सीधा सीधा जो है 10 नंबर से भी ज़्यादा इनकी बढ़ रहा है। 10 से 11 नंबर इनका यहाँ पे बढ़ा है। एक्यूरेसी हालांकि इनकी इतनी अच्छी खासी नहीं है, 10 क्वेश्चन इनके गलत रहे, फिर भी इनका जो है मार्क्स अच्छे खासे यहाँ पे बढ़े। तो इनकी शिफ्ट यहाँ पे डिफिकल्ट रही होगी। और मैं आपको और एक स्कोर कार्ड बताता हूँ। यहाँ पे इस भाई का मालदा से हैं और ST कैटेगरी से आते हैं। 20 जून को इनका पेपर था। 97 इनके जो है यहाँ पे क्वेश्चन वैलिड रहे, और 84 इन्होंने अटेंड किए, 59 सही है, 25 इनको गलत है, 50 इनका रो स्कोर बना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका जो 54 हुआ, 4 बढ़ गए, तो ऐसे में इनका जो शॉर्ट लिस्टेड हो गया। अब इसमें आपको जो स्कोर कार्ड जारी किए गए, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया है, क्या आपने जो प्रेफरेंस डाली टॉप पोस्ट, या आपने जो जिस पोस्ट की कट ऑफ पास कर रहे हो उसी पोस्ट की जो है आपको यहाँ पे CB2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे से। बताया जा रहा था कि आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आप जो है CCTS के लिए एलिजिबल हो, या आपकी कैटेगरी नंबर 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, 30 के लिए एलिजिबल नहीं हो, 4 के लिए आप एलिजिबल हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप कट ऑफ पास कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड, यानी आप CB2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो या नहीं हो, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी पोस्ट का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त क्वालिफाई नहीं हो पाए, काफ़ी सारे दोस्त क्वालिफाई हो गए। कट ऑफ हालांकि काफ़ी ज़्यादा इस बार रही, उम्मीद से ज़्यादा रही। जैसे कि वीडियोज़ वगैरह में आपने पहले बनाए गए थे काफ़ी सारे कि इतनी कट ऑफ रहेगी, वो सब सारे अनुमान यहाँ पे फेल होते नजर आए। थोड़ा सा पोस्ट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं कि पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा। देखिए दोस्तों, पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर क्या होता, आपके लेवल वाइज यहाँ पे रिजल्ट जारी किए जा रहे थे, और वहाँ पे आपको कंसिडर भी किए जा रहे थे जिस लेवल के आप कट ऑफ पास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया CBT1 का। और आगे ये जो सारी चीज़ें हो रही है, आपके 2015 की जो NTPC थी जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी यही प्रोसेस थी। और पिछली जो 2019 वाली जो भर्ती थी 2022 में रिजल्ट वगैरह है, उसकी प्रोसेस अलग थी। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है 2015 वाली यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपका यहाँ पे CBT1 का कॉमन हुआ, आगे भी एग्जाम कॉमन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है वो आपके पोस्ट वाइज इस बार डिक्लेयर की गई है, और काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, पोस्ट का जो अलॉटमेंट होता है 3 चीज़ों पे आप डिसाइड होता है कि एक तो जो आपने पोस्ट चुनी, दूसरा आपने उसकी पोस्ट कट ऑफ जो है कट ऑफ पास कर ली जो पोस्ट आपने चुनी है, और तीसरा आपने जो है मेडिकल स्टैंडर्ड फिट पाए जाते हो जिस पोस्ट को आपने चुना है। तो ये तीनों चीज़ें अगर फिट बैठ जाती है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर आपकी मिस में रहती है, जैसे कि आपने जो पोस्ट चुनी आपने उसकी कट ऑफ पास नहीं की, तो आप यहाँ पे दूसरी जो अल्टरनेट पोस्ट रहेगी वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और देखिए मेडिकल के बारे में आपके नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपने मान लो कोई पोस्ट आपने चुनी, जैसे स्टेशन मास्टर है, और आपने
आप उसकी कट ऑफ भी पास कर ली, सारे एग्जाम पास कर लिए, लेकिन उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको पास नहीं कर पाए तो आपको दूसरी अल्टरनेट पोस्ट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ऐसा आपका साफ साफ लिखा हुआ है, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके इस पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है 3.4 पे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड फॉर बाय देम। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कैंडिडेट्स टू पास द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर इम्प्लॉयमेंट फॉर द दैट पोस्ट एंड नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। साफ साफ चीज़ें लिखी हुई है, आपको मेडिकल में अगर अनफिट पाए जाते हो जो आपने पोस्ट अप्रूव की तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे नई सामने आई कि आपका जो कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC वाला कोई भी भाई लोग है, उसने किसी भी स्टेज पे मान लो CBT 1 में या फॉर्म भरते टाइम किसी भी स्टेज में उसने अपनी कैटेगरी का फायदा ले लिया तो फाइनल रिजल्ट में भले उसके UR के मार्क्स आ रहे हो लेकिन उसको उसकी जो खुद की कैटेगरी है उसी में कंसिडर किया जाएगा, UR के अंदर कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके नॉलेज के अंदर कितना स्कोर बना है, कौन कौन से जोन से आपने फॉर्म डाला है। थैंक यू।